तो यार अभी तक हमने इस टॉपिक में एपी पढ़ लिया, एएम पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया और जीएम का हमने नाम सुना पिछली क्लास में। तो यार इस टॉपिक में बार बार मैंने ये चीज बोली कि एक बिल्कुल ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। मतलब कि एक बार इसका तरीका बता दिया क्वेश्चन करने का, उसके बाद हर क्वेश्चन वैसे होगा। और क्वेश्चंस की बहुत सारी वेराइटीज हैं, तो हम सारी वेराइटियों को रट थोड़ना लेंगे। तो हमारा काम क्या है कि जो हम बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको फेस करें और उन्हें देखें कि यार कैसे हम अपनी बेसिक बात पे जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि जब एग्जाम में हमारे सामने अगर कोई अनसीन क्वेश्चन भी आता है तो हमें पता हो कि हम अपने बेसिक से ना हिले तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है। तो आज की क्लास का जो सेंस है ना वो बिल्कुल सेम है कि जो हमने पिछली क्लास में नाम पढ़ा जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, उस पे कुछ क्वेश्चंस फेस करने हैं हमने। तो उससे हमारा ना सेंस खुलेगा कि यार कैसे हम बेसिक्स पे जाना है। जो हमने पिछली क्लास में ज्योमेट्रिक मीन नाम सुना, जिसको कि हम जीएम बोल देते हैं, उसमें से हमने बिल्कुल एक बेसिक सी अपनी अकल पकड़ी कि यार ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर दो नंबर्स गिवन है ए और बी और कोई मुझे बोल दे कि इन दोनों के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन डाल दिया जी, ऐसे, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो ये सीक्वेंस बना ना, ये जीपी है। बस खत्म। उसके बाद जो अकल लगनी है वो सारी मेरी जीपी की अकल है। जीपी की अकल क्या है? मुझे पता है कि इनकी रेशो सेम होती है, कॉमन रेशो, मतलब ए बाय जी बराबर होगा जी बाय बी के। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर, और जी क्या हो जाता है, अंडर रूट ए बी। तो बिल्कुल ही अगर कोई बच्चों वाला सवाल बोल देना तो वो कहेगा दो नंबर गिवन है, इन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, उस ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होगी। तो वो तो मुझे पता है, वो क्या होगी, अंडर रूट ए इंटू बी। तो बिल्कुल इस सेंस को पकड़ो, हमने एपी में भी यही चीज की थी। एपी मान लो अगर कोई ऐसे ही दो नंबर दे दे ए और बी और कहे इन दोनों के बीच में एक अरिथमेटिक मीन या एएम इंसर्ट किया ए, तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल ए। तो ये सीक्वेंस बना। तो मेरी अकल क्या कहती है कि यार ये सीक्वेंस जो बना ये एपी में होगा। उसके बाद मुझे नहीं पता अरिथमेटिक मीन क्या नाम है, मुझे तो बस ये समझ में आता है कि ये एपी में है। उसके बाद खत्म सवाल। एपी में है इसका मतलब क्या है, 2a बराबर होगा a प्लस बी। और ये भी हमारी अकल से बना था फॉर्मूला। कैसे? हमें पता है कि कैपिटल ए माइनस ए बराबर होता है स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। तो अब माइनस ए को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स a प्लस बी। तो ये बिल्कुल बेसिक सेंस से निकलने वाला टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। तो अब जो हमारी जीएम की समझ है उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस फेस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हमारा खुद से होना चाहिए। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद करना। और ये बिल्कुल ही बेकार सवाल है। किसी ने बोला कि जीएम जीएम मींस ज्योमेट्रिक मीन इज इंसर्टेड बिटवीन 2 and 8, फाइंड इट्स वैल्यू। बहुत ही बेकार सवाल, ये बिल्कुल हमारा देखते ही होना चाहिए, फाइंड इट्स वैल्यू। तो कोशिश करो वीडियो को पॉज करके ये इसका आंसर खुद निकालो। अब अगर इसका सोल्यूशन देखो तो बिल्कुल बेसिक, हमें पता है कि अगर ए बी कोई नंबर थे उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर किया, जो बिल्कुल हमने ऊपर बात की, तो जी क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो इसमें ए गिवन था 2, बी गिवन था 8, तो जी क्या आ जाता है, अंडर रूट 2 इंटू 8 जो कि 16 हो जाता है, अंडर रूट 16 वो हमें पता है 4। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था, एक लाइन का क्वेश्चन था। तो ये इतना बेसिक कंसेप्ट है। अब इस पे चाहे तो एग्जामिनर हमें जितना मर्जी दुखी कर दे, तो वो हम नेक्स्ट सवाल से देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and whose arithmetic mean exceeds geometric mean by 2। तो जो इसकी लैंग्वेज है ना वो एक बच्चे को तंग करती है। वो कहती है यार इस क्वेश्चन में ना कुछ डिफरेंट होगा, इस क्वेश्चन में कुछ अलग होगा।
तो बस वही अपने दिमाग को हमने रोकना है और हमने कहना है हम अपने बेसिक से नहीं हिलेंगे। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को खुद ब्रेक करने की करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको खुद सॉल्व करो। तो यार अगर ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो तो हमें समझ में आएगा, अगर जिसका भी खुद सॉल्व हुआ होगा, कि यार ये कितना बेसिक क्वेश्चन था, पर एग्जामिनर ने हमें लैंग्वेज में फंसाया। तो जिसको आज नहीं हुआ तो वो ऑब्जर्व करना कि यार इसकी लैंग्वेज में कैसे फंसाया। उसने क्या कहा, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose difference is 12 and whose AM exceeds GM by 2। तो एक बच्चे ने क्या कहना था कि यार को वो बोल रहा है कि दो नंबर्स ढूंढ दो, तो पहले वो दो नंबर मैं एज्यूम तो कर लूं। मैंने कहा यार वो दो नंबर होंगे स्मॉल a और स्मॉल b। फिर वो कहता कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 है, मतलब a माइनस बी ये 12 है। तो ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब वो कहता है कि whose AM exceeds GM by 2, मतलब जो इन दोनों के बीच में AM डालेंगे वो इन दोनों के GM से 2 ज्यादा है, exceeds by 2 लिखा हुआ है। तो अब मैंने इन दोनों के बीच में एक AM डाल देना था। तो मैंने कहा यार अगर AM कैपिटल A डाल दूं तो वो बन जाता है, मुझे पता है कि ट्वाइस ऑफ A बराबर होता है A प्लस बी। तो जो A होगा वो होगा A प्लस बी बाई 2। ये आ गया अरिथमेटिक मीन। देखना मैं कितनी बेसिक सेंस पे जाके इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है लाइन बाय लाइन। और अब मैंने ज्योमेट्रिक मीन भी मेरे को चाहिए, तो वो भी मुझे पता है कि अगर ए और बी में ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी डाल दो तो जी क्या आ जाता है, अंडर रूट ए बी। ये भी बिल्कुल मुझे पता है, हर बार मैंने निकाल के नहीं दिखाना, ये भी हर बार मैंने निकाल के नहीं दिखाना। ये बिल्कुल जैसे ऊपर हमने क्लास की स्टार्ट में शुरू करते हुए देखा था कि कैपिटल जी अंडर रूट ए बी आता है, तो ये ऐसे लिख ही देना बेटा, ये बार बार निकाल के दिखाने की जरूरत। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब उसने कहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, तो बस उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखना था। वो कैसे, अरिथमेटिक मीन था a प्लस बी बाई 2, ये ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, अंडर रूट ए बी प्लस 2। बस अब इसके बाद जो काम था ना वो सीक्वेंस एंड सीरीज का नहीं था, वो मेरी 8वीं क्लास की मैथ्स थी। यहां तक ये इक्वेशन लिखने तक काम था बस ज्योमेट्रिक मीन का, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे था अरिथमेटिक मीन इक्वल्स जीएम प्लस 2, ये लिखना था स्टेटमेंट से पढ़ के हम। उसके बाद अब क्या करना है, हमने अपनी 8वीं क्लास की मैथ्स लगानी है। तो मैंने देखा है कि यार यहाँ पे अंडर रूट है, पहले तो इस अंडर रूट को उड़ाओ। तो अंडर रूट को उड़ाने गया तो मैंने कहा यार अब उसके लिए ये अकेला होना चाहिए, तो मैंने कहा यार ये प्लस 2 को इधर ले आओ। तो वो कैसे कर दिया, a प्लस बी बाई 2 माइनस 2 हो गया इधर आके, ये इधर बच गया अंडर रूट ए बी। अब इसको सॉल्व किया, ये बन गया a प्लस बी माइनस 4 बाई 2 इक्वल्स अंडर रूट ए बी। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया a प्लस बी माइनस 4 इक्वल्स 2 अंडर रूट ए बी। अब मैंने कहा इसको उड़ाना है तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, तो ये बन गया a प्लस बी माइनस 4 होल स्क्वायर बराबर आ गया 4ab। क्लियर है, 2 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ए बी का भी स्क्वायर हो गया, तो वो अंडर रूट हट गया। अब काम की बात थी कि यार a प्लस बी, मैंने ये खोलने से पहले कई बच्चे इस स्क्वायर को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो बिल्कुल ही गधों वाली अप्रोच पे चले जाते हैं। मेरा काम है स्मार्ट वर्क करना, तो मैंने पहले इसको सॉल्व नहीं किया। मैंने सोचा कि यार a प्लस बी माइनस 4, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाऊं मैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, या कोई बच्चा a प्लस बी को अलग रख के आगे फॉर्मूला लगा ले। तो मैंने सोचा कि यार कौन इतना बड़ा फॉर्मूला लगाएगा, कोई स्कीम हो। तो स्कीम क्या थी, मुझे पता था कि a माइनस बी 12 है, बिल्कुल क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने ये इक्वेशन बनाई थी, बस मैंने वो यहाँ पे यूज कर देनी थी। यूज कैसे कर देनी थी, मैंने लिखना था कि a माइनस बी मुझे पता है 12 है, मतलब a बराबर आ जाएगा 12 प्लस बी के, बस उसको यहाँ पे लिख दो। तो a अगर यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कर दूं तो यहाँ पे लिख देते पुट इन 1। तो a को मैंने जैसे ही डाला 12 प्लस बी, तो ये बन गया 2b, 12 माइनस 4 प्लस 8 बन गया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी थी, मेरे को दिखा यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल दो, तो स्क्वायर में था तो बाहर
चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, 2b+4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4ab। अब देखो ये स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4b+4 का होल स्क्वायर इक्वल्स 4ab। ये 4 कट जाएगा। अब सिंपली क्या बन गया, और सॉरी यहाँ पे भी a को रिप्लेस करना था, वो मैंने किया नहीं, वो भी अभी कर लेते हैं। b+4 का होल स्क्वायर, ये ab बन गया। a की वैल्यू क्या थी, 12+b, तो 12+b इंटू b कर देते। यहाँ पे इसको स्क्वायर को ओपन करते तो b² प्लस 16 प्लस 2ab वाला, तो ये हो जाएगा 8b, ये बन जाता 12b प्लस b²। अब b² कट गया, तो ये हमारे पास 16 बराबर आ जाता अगर इस 8b को उधर ले जाऊं। 12b माइनस 8b 4b हो गया, और ये b आ जाता सिंपली 4। a हमारा कितना आ जाता, a था 12+b, वो जाता 16। तो ये दो नंबर आ गए। अब अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, इन दोनों का डिफरेंस 12 है। इन दोनों के बीच में अगर am डालें तो am इन दोनों का क्या आ जाएगा, a+b/2, वो हो जाएगा 4+16 20/2, जो कि हो जाएगा 10। और इन दोनों के बीच में अगर gm इंसर्ट करें तो वो हो जाता है √a इंटू b। तो √4 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 64। √64 हमें पता है वो 8 होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो 2 का है, जो am है वो gm में 2 ऐड करके आ जाएगा। तो ये इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस काम की बात क्या है कि मैं अपने बेसिक से ना हूं। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो यार यहां तक काम था सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज का। मतलब अगर मैं बिल्कुल इस चीज को तुम लोग नोट कर पाओ, तो इस पॉइंट के बाद मैंने एक्चुअली सीक्वेंस एंड सीरीज तो डिस्कस ही नहीं किया। वो तो मेरी 8वीं क्लास की मैथ्स की कैलकुलेशन थी, उसको स्मार्टली हैंडल करना था। कई बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे वो सॉल्व करने लग पड़ते हैं। सॉल्व नहीं करना। मैं 2 वेरिएबल्स में क्यों सॉल्व करूं जब मुझे पता है कि मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे, अपना गिवन यूज करके। तो बिल्कुल उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करो। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जस्ट इसकी लैंग्वेज के कारण। तो इसकी लैंग्वेज काफी टिपिकल है क्योंकि ये एक बार एनटीएससी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जीएम। जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने प्रूफ करना है, प्रूव दैट नंबर्स आर इन रेशो। तो जो वो दो नंबर्स हैं, नंबर्स आर इन रेशो 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। तो जो एनटीएससी में क्वेश्चन आया था बेसिकली उसमें ये स्टेटमेंट देके 4 ऑप्शंस थी, तो उसमें से एक ही ऑप्शन थी। तो क्वेश्चन क्या है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड करो कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जीएम। कि दो नंबरों को ऐड कर दो तो वो 6 टाइम्स उनका जीएम है। मतलब सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 6 इंटू जीएम। तो प्रूफ करो कि उनकी रेशो क्या आएगी दो नंबर्स की। तो बिल्कुल अपने बेसिक से मत हिलना, ये क्वेश्चन बहुत बेकार था। ट्राई करो ये खुद से हो पाए। अब अगर यार इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन भी बहुत इजी था अगर हम इसकी स्टेटमेंट को समझें। तो स्टेटमेंट ये थी कि दो नंबर्स का सम 6 टाइम्स द जीएम है। तो मान लो वो दो नंबर ए और बी है। ए और बी वो दो नंबर है, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 6 टाइम्स जीएम। अब जीएम क्या होता है वो हमें पता है कि √ab होता है। तो a + b, ये मुझे पता था कि √6 ab है। ठीक है। अब काम की बात क्या थी कि मैं ये कर लूं कि a + b
का जो होल स्क्वायर आएगा वो होगा 36ab। तो यार यहां तक तो हमने लिख लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया 16ab। अब इसके बाद यहां तक जब बच्चा लिख लेता है तो उसके बाद वो कहता है कि यार वो तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट नंबर्स की रेशो, मतलब हमने नंबर्स की रेशो निकालनी थी। तो अब नंबर्स की रेशो वो कहता है कि यार मुझे निकालना है a बाई बी। अब वो कहता है कि यार यहां से a बाई बी निकालने के लिए बच्चा सोचता है कि मुझे a भी निकालना है, b भी निकालना है और a बाई बी निकालना है। तो यहीं पे एनटीएससी जैसा जो एग्जाम है ना, या अब हम +1 +2 के बाद जो पेपर देते हैं जेई एडवांस मेंस के, वो यहीं पे टेस्ट करते हैं। वो हमें चाहते हैं कि ऐसे मत करो कि ए निकालो बी निकालो फिर ए बाई बी करके कहो वाह जी हमने क्वेश्चन कर दिया। ट्राई करो कि ए बाई बी इकट्ठा आ सकता है। तो वहीं पे हमने अपनी बेसिक सेंस पे जाना। बेसिक सेंस क्या थी कि यार मुझे पता है कि अगर ए और बी के बीच में, ध्यान से देखना यार अब इसका सोल्यूशन, ए और बी के बीच में अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन डाल देता हूं तो ये क्या बन जाता है, जीपी। मैंने कहा यार अगर ये जीपी बन जाता है तो मान लो मैं अपनी तरफ से एक जीपी मान लेता हूँ, 3 टर्म्स का मान सकता हूँ ना अपनी टर्म से एक जीपी। मैंने मान लिया कि यार उसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और कॉमन रेशो उसकी स्मॉल आर है। तो अगली टर्म क्या बन जाएगी, ए आर। अगली टर्म क्या बन जाएगी, ए आर स्क्वायर। तो मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, इस ये मान लो स्मॉल ए है, ये कैपिटल जी है और ये बी है, यही बना। तो मुझे चाहिए था बी बाई ए, वो क्या बन गया अब, ए आर स्क्वायर बाय ए। कैपिटल ए कट गया, रह गया आर स्क्वायर। मैंने कहा यार ये तो एक ही वेरिएबल है, आर मिल गया तो आर स्क्वायर बन जाएगा अपने आप। तो मैंने कहा यार वाह मेरा काम छोटा हो गया, अब मैं इसी अप्रोच पे लाऊंगा। ऐसा नहीं कि ये अप्रोच ही है, ये अप्रोच पे मैं क्यों गया, क्योंकि मुझे दिखा गया यार मेरा काम कम हो रहा है, मेरी मेहनत कम हो रही है। तो मैंने कहा यार ये एक ही वेरिएबल की गेम है, अब यहाँ पे जाएंगे। अब मैंने देखा कि यार ये आर स्क्वायर की कहानी कहाँ से बन सकती है, तो मैं अपने गिवन पे गया। उसने कहा था कि सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल 6 टाइम्स द जीएम। तो सम कर लेता पहले, कैपिटल ए प्लस ए आर स्क्वायर ये बराबर हो जाता 6 टाइम्स जीएम, जो कि क्या था, ए आर। ये देखो ये जीपी मैंने खुद बनाई अपने मन में। अब सिंपली क्या था कि ए दिख रहा है कि कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैंने ए कॉमन निकाला, 1 प्लस आर स्क्वायर बन गया और ये हो गया 6 ए आर। कैपिटल ए कट गया। अब सिंपली मैं आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स 6 आर। अब मुझे दिखा यार ये तो मेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 10वीं वाली, इसका तो मुझे जवाब ही पता होता है। तो ये सिंपली क्या बन जाती, अगर 6 आर को इधर ही ले आओ, आर स्क्वायर माइनस 6 आर प्लस 1 इक्वल 0। अब आर स्क्वायर का तो मुझे जवाब ही पता है, अगर याद है ना वो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, उससे भी कर सकते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि इसमें यहाँ पे 1 था तो वो बनाना मुश्किल बन सकता था अपने लिए, तो मैंने सीधा फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस बी जो कि हो जाता 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी जो कि हो जाता बी स्क्वायर माइनस 4, ए 1 था सी भी 1 था अपॉन 2a, तो a 1 ही था तो 2 आ गया यहाँ पे। तो अब सिंपली यहाँ पे क्या आ जाता, r इक्वल्स 6 प्लस माइनस अंडर रूट 32 बाई 2। अब क्लियर है, 32 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते पूरी, तो वो बन जाता 16, 16 4 ही होता है तो फिर 4 रूट 2 बन जाता। तो ये हो जाता है 16 प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 जो कि बन जाता 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो सिंपली हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाती, 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो इससे मैं r स्क्वायर कर लेता, r स्क्वायर जैसे ही करता तो मेरे पास मेरा जवाब आ जाता। तो अब r स्क्वायर की वैल्यू जो भी आएगी उसको रैशनलाइज करोगे तो हमारे पास वो अपनी टर्म बन जाएगी। तो काम की बात क्या है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सवाल में अप्रोच कैसे किया
एक बच्चे ने, वो इंपॉर्टेंट था। देखो बिल्कुल मैं भी तुम्हारी तरह ही शुरू हुआ कि यार दो नंबर्स हैं, उनके बीच में जीएम डाला, तो मैंने सिंपली दो नंबर्स पहले माने। अगर इसका हम पूरा सोल्यूशन देखें तो पहले मैंने दो नंबर्स मांगे कि ए और बी होंगे, फिर मैंने कहा यार उनका सम जो गिवन है उसको पहले अपनी भाषा में लिखा, वो हो जाता है ए प्लस बी इक्वल 6 इंटू जीएम। मैंने कहा यार जीएम लिख देते हैं, वो हो गया अंडर रूट ए बी। मैं यहाँ पे पहुंचा, मैंने कहा यार अंडर रूट ए बी को हटाते हैं, वो हमें तंग करता है, तो मैंने कहा यार उसको तो पहले अंडर रूट को तो हटाओ। वो कैसे हटाया? स्क्वायरिंग कर। जैसे ही हटाया मैंने कहा यार ये दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है और निकालना हमने ए बाई बी है, तो मैंने कहा यार ये तो दिक्कत है। तो दिक्कत तो वैसे बी बाई ए निकाल दिया था वैसे आर स्क्वायर, तो सॉरी, अगर ए बाई बी निकालते तो वो 1 बाई आर स्क्वायर हो जाता। तो इसका यार ध्यान रखना, उसने वैसे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो हमें ए बाई बी ही लेना चाहिए, तो जवाब अपना 1 बाई आर स्क्वायर आएगा। तो इसका ध्यान रखना। तो काम की बात क्या थी कि मैंने कहा कि यार दो वेरिएबल्स हैं, अब ए और बी तो निकल नहीं सकता अलग अलग क्योंकि इक्वेशन एक है, तो मैंने कहा यार इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे दिमाग में घंटी बजी, मैंने कहा यार जीपी बनता होता है अगर जीएम इंसर्ट कर दे दो नंबर्स के बीच में, तो मैंने कहा यार वो एपी बनाए जीपी बना ही देते हैं। तो जैसे ही वो जीपी बनाया हमने देखा कि यार अपनी कहानी बनने लग पड़ी। कैसे? हमारा ए कैंसिल आउट हो गया इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे हमारा ए कैंसिल आउट हो गया। जैसे कैंसिल आउट हुआ हमारी एक इक्वेशन बनी, वो सिंपल क्वाड्रेटिक थी, वो सॉल्व की। तो यार अब इस केस में जैसे समझ में आता है कि ये बिल्कुल कहानी बनी गई कि ये जैसे ही आ गया 3 प्लस अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर कर दोगे तो वो बन जाएगा 9, इसका स्क्वायर करोगे तो वो बन जाएगा 8 प्लस 2ab, तो वो बन जाता 6 इंटू 12 रूट 2, और इसके बाद कैंसिल आउट करके 1 बाय करके रैशनलाइज करोगे तो अपना आंसर बनता हो। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, वो मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हें अप्रोच बता दी कि इस अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज कोई क्वेश्चन कर लेना अचीवमेंट नहीं है। काम की बात क्या है कि हमें कंसेप्ट समझ में आए कि यार हर क्वेश्चन को अपने बेसिक लेवल पे लेके कैसे आना। तो एक्चुअली हमारा जो एपी और जीपी है अब वो वाइंड अप है थ्योरी वाइज, और वाइंड अप का मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक क्लोज हो गया, अभी हमारे लिए उल्टा ओपन हो गया। अब एपी और जीपी का कोई भी सवाल हमारे सामने आए तो हमें ऐसे होना चाहिए कि यार ये तो अपना होना ही होना। क्यों? क्योंकि अब हमें सब कुछ पता है। तो अब काम की बात क्या है कि एपी के क्वेश्चंस में हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। एएम कोई डिफरेंट नाम नहीं है। एएम अगर दो नंबर्स के बीच में आ गया तो इसका मतलब है कि वो जो सीक्वेंस है वो एपी बन गया, उसके बाद सारा मेरा दिमाग एपी वाला। ऐसे ही जीपी में कहानी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि अगर एपी आ गया तो जीपी बहुत ही आसान चीज है। तो जीपी में भी क्या है, फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन रेशियो बताओ, हमारे को पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे स्पेशल सीक्वेंसेस। थैंक यू।